स्कॉर्पियो लगे स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो लगे स्कॉर्पियो अंदर कुछ नहीं होगा रोड पे रहेगा तो पिटेगा बहुत ही अंदर आपको आ जाओ दोस्तों एक युवक को घर वाले ने 10 लाख और एक स्विफ्ट कार दहेज में दे रहा था, लेकिन उस युवक को इतना चर्बी चढ़ा हुआ था कि उन्होंने बड़े मंडप में बारात लेकर गया हुआ था और उस बड़े मंडप में उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार की मांग कर दी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गुस्साए बहन ने, घर वालों ने, उसके सास ससुर ने उसे दबा दबा कर ऐसे पीटा कि उसकी हाल ही ऐसी होगी। दोस्तों आइए पूरा वाकया जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा कुछ समय तक और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी है जून 2024 का वाकया। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है रामपुर में रहने वाला युवक दिलीप कुमार यादव पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद उसके घर वाले, उसके माता पिता सोचते हैं कि हमारा बेटा दिलीप कुमार की उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष तक हो चुका है, क्यों नहीं इसकी शादी कर दी जाए। घर वाले आसपास रिश्ते खोजने की कोशिश करता है, लड़कियों की तलाश करती है और जैसे ही तलाश करता है दोस्तों पास की गांव में, करीबन उसके गांव से 15 किलोमीटर दूर पर एक गांव होता है, उसी गांव में एक लड़की उस लड़का को पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद जो लड़की वाले होते हैं, जो लड़की होती है वो उस लड़के को पसंद कर लेता है क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा और नौकरी में था। उधर जो लड़की वाले होते हैं उसके परिवार भी काफी पैसा वाले होते हैं। लड़की दिखने में बुरी थी, मोटी थी, हट्टी काटी थी, लंबी थी, बहुत खूबसूरत थी। लड़की लड़का को पसंद कर लेता है, लड़का लड़की को पसंद कर लेता है। उसके बाद दहेज की बात होता है तो लड़की वाले जो होते हैं 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। कहीं ना कहीं जो लड़का होता है उसे उसके हैसियत से ज्यादा कहीं ना कहीं घर वाले, लड़की के घर वालों से दहेज 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। लड़का जो था मैं नौकरी में, मुझे 10 स्विफ्ट कार चाहिए, तो लड़की वाला तैयार, उसके लिए भी तैयार हो जाता है, चलो ठीक है हम आपको स्विफ्ट कार दे देंगे। दोस्तों समय आगे बीतता गया बीतते बाद कुछ समय बाद होने के बाद जुलाई 2024 में इन दोनों का शादी का एक टाइम तय की जाती है। तय करने के बाद इन लोगों का जब उस मुहूर्त पर जो लड़के पक्ष होते हैं वो लोग पूरी शादी की तैयारी कर रहा होता तो उसी बीच में लड़के के जो दोस्त होते हैं वो लोग कहता है कि तुम कहाँ पढ़े लिखे एक नौकरी वाला हो, अगर तुम्हें अपने दहेज में मांगना ही था तो स्कॉर्पियो मांगते। अगर स्कॉर्पियो में चलने का वजह कुछ अलग होता है, स्विफ्ट कार में जाओगे तो आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। अगर स्कॉर्पियो में बैठकर जाओगे तो आपको कई लोग देखेंगे और कई लोग आपसे डरेंगे, कई लोग आपके बारे में तारीफ करेंगे। इस बात को सुनकर लड़का का जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है, उसके दिमाग में वही बढ़ जाता है और लगातार वो प्रेशर करने लगता है अपने घर वालों को, नहीं मुझे स्कॉर्पियो कार चाहिए। घर वाले लगातार समझाने की कोशिश करता है, बेटा जो भी दे रहा है उसी से खुश रहो, क्योंकि उसकी लड़की वाले जो लोग होते हैं 10 लाख और एक स्विफ्ट कार देने के लिए तैयार हो गया था। क्योंकि जो लड़का होता है दिलीप कुमार यादव, उन्होंने खुद लड़की वाले के सामने 10 लाख और एक स्विफ्ट कार का मांग रखा था। तो लड़की वाले जो होते हैं वो तैयार हो जाता है। होने के बाद इधर जो दिलीप कुमार यादव होता है कुछ समय बाद उसका दोस्तों के साथ बैठना उठना चलता है और उसी दोस्त की बैठने उठने से उसकी बातों को लेकर उसी की बातों में आ जाता है और आने के बाद अब अपने सास ससुर को स्कॉर्पियो कार की मांग करने लगता है। लेकिन दिलीप कुमार यादव का माँ बाप उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे कर दिलीप कुमार यादव समझ जाता है। और अब एक दिन जब बारात जाना होता है उसी दिन सभी लोग धूमधाम से कार में बस में बैठकर सभी लोग बारात चले जाते हैं। बारात जाने के बाद जैसे ही मंडप पर दुल्हन को बुलाई जाती है तो मान सम्मान होता है, स्वागत किया जाता है। दोस्तों दुल्हन को जैसे बुलाई जाती है उसी बीच में लड़का होता है अड़ जाता है, कहने लगता है कि मुझे स्कॉर्पियो कार चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो इस बात को सुनकर दुल्हन में हैरान हो जाती है, दुल्हन के माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं, वहां जितने भी रिश्तेदार बैठे होते हैं सभी लोग हैरान हो जाता है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लड़का अपनी जिद पर अड़ जाता है कि मुझे स्कॉर्पियो कार चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर लड़की के माँ बाप लगातार समझाने की कोशिश करता है,
लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, उसके बाद जो हुआ वो देखने योग्य था। आप दंग रह जाएंगे कि भला ऐसे कैसा हो सकता है। लड़की अपना सैंडल निकाली और चप्पल चप्पल दूल्हे को सबसे पहले मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें दीवान में किया था एक स्विफ्ट कार का, और घर वाले खुशी से 10 लाख पैसा, स्विफ्ट कार, सोना चांदी, बर्तन, भाड़ा, बहुत सारे सामान दहेज में दिया था, जो उसके कहने के मुताबिक उससे कई गुना ज्यादा लड़की वाले ने उसको दे रहा था। उसके बावजूद भी लड़का को यहाँ तक लालच था कि मुझे स्विफ्ट कार चाहिए। लड़के के माँ बाप समझाने की कोशिश की, बेटा तुम नौकरी में तुम कमा कर भी इस कार तू कार ले सकते हो, क्या दिक्कत है, यहाँ पर पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन लड़का के मन में वही सवाल जो उसके दोस्त ने उसको कहा था कि नहीं आपको इस कार मांगना है, अब वो अपने जिद पर अड़ जाता है। लड़की वाले को कई बार समझाने की कोशिश करता है, उसके मेहमान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं होता। फिर क्या हुआ दोस्त, उसके बाद पूरा माहौल खराब हो जाता है, और अब उसके घर वाले, सास ससुर, उसके मेहमान, अब उसको दबा दबा का ऐसा मारा दोस्तों कि उसकी नानी याद आ गई। भला कोई इंसान 10 लाख और स्विफ्ट कार दे रहा है, उसके बाजू भी लालच करेगा तो अंजाम तो वही होगा। आपने वीडियो को देखा होगा, काला पकड़ा हुआ है, उसकी माँ ऐसी पिटाई कर रही, ऐसी धुलाई कर रही है। ऐसे लोगों का धुलाई करनी ही चाहिए भाई। आप शादी कर रहे हो, सिर्फ आपको लड़की से मतलब रखना चाहिए, न बल्कि आपको कार चाहिए, बल्कि ना आपको पैसा चाहिए। लेकिन खुशी से भी घर वाले 10 लाख आपको देने को तैयार है, साथ में आपने एक स्विफ्ट कार की मांग की थी, वो भी देने को तैयार है। इसके बाद भी आप लालच कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए था। और दोस्तों उसको ऐसा गवा गवा कर मारा, उसकी नानी याद आ गई, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों आप भी सावधान रहे, सतर्क करें। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, आप भूल कर भी कभी ये गलती मत करना, दहेज का लायक मत करना। आप जब किसी लड़की से शादी करते हैं तो सिर्फ आप लड़की को देख कर ही मांगना और उसे अपने घर ले आना, बल्कि नहीं आप दहेज का लालच करना। ये दहेज का लालच किया, इसका अंजाम आपने देखा, इस वीडियो में देखा आपने। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीख मिला, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो कमेंट करके अपनी राय जरूर भेज सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेन्युइन कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।